बॉलीवुड के तीन सबसे चहीते खान सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, जिनकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आते ही भारी ओपनिंग के साथ 500, 600, 700 इवन 1000 करोड़ रुपए तक का बिजनेस बड़े आराम से कर लेती है। आज उनकी अपकमिंग फिल्म्स का फ्यूचर खतरे में नजर आ रहा है। जस्ट बिकॉज दे डिड नॉट एड्रेस द एफर्ट्स ऑफ इंडियन आर्मी, जस्ट बिकॉज दे डिड नॉट क्रिटिसाइज द एनिमी फॉर रिटेलिएशन, just because they did not criticize our enemy for shelling in the area where innocent civilians used to live, and for that they will have to pay, and one of them is about to pay for that. So recently आमिर खान की नई फिल्म का ट्रेलर आया है सितारे जमीन पर, जिस पर भी बाइकआउट की लहर अब चल चुकी है। लोगों का गुस्सा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो था वो अब भड़क चुका है। आमिर खान को इससे पहले भी बाइकआउट फेस करना पड़ा था लाल सिंह चड्ढा के समय पर लाल सिंह चड्ढा के समय पर इनकी पुरानी फिल्म्स की क्लिप्स उठाकर वायरल कर करके उनके खिलाफ हेट फैला कर उस फिल्म को बाइकआउट कराया गया था। पर इस बार सिचुएशन अलग है। उस समय पर सिचुएशन आस्था की थी, पर आस्था के नाम पर सिर्फ आमिर खान की फिल्म को बाइकआउट किया गया। पर उस फिल्म के डायरेक्टर हिंदू थे, उसमें और कई सारे जो एक्टर्स थे वो हिंदू थे, सिर्फ आमिर खान मुस्लिम थे, शायद इसलिए उनकी फिल्म बाइकआउट करी गई। पर इस बार सिचुएशन बहुत अलग है। सलमान, शाहरुख, आमिर, ऋतिक रोशन, प्रियंका चोपड़ा जैसे कई एक्टर्स ने ऑपरेशन सिंदूर को एडमायर नहीं किया, बट आमिर खान ने फिल्म के ट्रेलर रिलीज होने से कुछ घंटे पहले ऑपरेशन सिंदूर को एडमायर किया। जो ऑपरेशन सिंदूर 7 मई को हुआ था उसको 12-13 तारीख के बीच में एडमायर किया गया। इसका पॉइंट सिंपल है, ताकि ऑडियंस को खुश किया जा सके, बट इनका ये पासा उल्टा पड़ गया। लोगों ने कहा जब आपने अब तक बात नहीं की तो अब बात करके फायदा क्या है। Now some people will say that it's their own choice कि उनको किस बारे में बात करनी है किस बारे में नहीं, पर हर बार ऐसा नहीं होता। इनका इस बारे में बात करना जरूरी है, ये मैं आपको समझा देता हूं। देखो, जितने भी ये बॉलीवुड के एक्टर्स हैं इनकी सोशल मीडिया पर करोड़ों की फैन फॉलोइंग है, इंक्लूडिंग इंडियंस एंड फॉरेनर्स। जब ये कुछ बोलते या लिखते हैं तब ये आवाज पूरी दुनिया देखती और सुनती है। और इनका इस बारे में बात करना इसलिए जरूरी था क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के सामने अपना ये विक्टिम कार्ड रखा कि इंडिया ने उन पर अटैक करा है एज अ टेररिस्ट। इंडिया की इमेज एज अ टेररिस्ट पाकिस्तान दुनिया के सामने पेश कर रहा था। वो ना तो अपने टेररिज्म एक्टिविटी की बात रख रहा था, ना ही पहलगाम अटैक की। ऐसे में जब ये लोग इस चीज को एडमायर करते, इस बारे में बात करते, तो इंटरनेशनली ये चीज एक खबर बन जाती, उसके सामने पेश करा जाता दैट व्हाई दिस पीपल आर टॉकिंग अबाउट दैट। नॉट ओनली इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को एडमायर नहीं किया, बल्कि इन्होंने इस बारे में भी बात नहीं करी कि कैसे पाकिस्तान ने इनोसेंट लोगों की सिविलियंस के एरिया में शेलिंग करके कितने लोगों की हत्याएं कर दी, कैसे इन्होंने पहलगाम में हमला करा के 27 लोगों की हत्या कर दी, कैसे पाकिस्तानी आर्मी ने एक नॉन रिटेलिएट अटैक को रिटेलिएट करा, कैसे पाकिस्तान की आर्मी ने सीज फायर को कुछ ही घंटों में वायलेट कर दिया। ना तो इस बारे में एनिमी की क्रिटिसिज्म करी, ना ही ऑपरेशन सिंदूर की बात करी। ऐसे में इनकी फिल्म बाइकआउट करना, जनता का एक गुस्सा जो इनके प्रति था वो पूरा हो गया। सबसे बड़ा रीजन जिसकी वजह से आमिर खान को ब्लैकलैश फेस करना पड़ रहा है, बाइकआउट फेस करना पड़ रहा है, वो बाइकआउट जिसने इनकी लाल सिंह चड्ढा को तबाह कर दिया था, वो बाइकआउट इनको इसलिए फेस करना पड़ रहा है क्योंकि फिल्म के ट्रेलर के रिलीज होने से कुछ घंटे पहले ही सोशल मीडिया पर ऑपरेशन सिंदूर को एडमायर करने ये पहुंच जाते हैं। जो ऑपरेशन सिंदूर 7 तारीख को हुआ था उसको 12-13 तारीख के बीच में एडमायर करना क्या सेंस बनाता है? हालांकि बुरी बात नहीं है, पर आप ये सोचो कि एट द टाइम उसको एडमायर किया जा रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है? ताकि ऑडियंस की सिंपैथी गेन की जा सके। उस समय पर एडमायर क्यों नहीं किया? उस समय पर इस चीज की खुशी क्यों नहीं जताई कि बहुत अच्छा इंडिया ने किया, बहुत अच्छा इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान पर अटैक करा? इस बारे में खुशी इसलिए नहीं जताई क्योंकि दे केयर अबाउट देयर पाकिस्तानी फैंस टू। और अगर आपको लगता है कि ये चीज झूठ है तो सुनो, जब पाकिस्तान के एक्टर, सिंगर और आईपीएल की टीम को बाइकआउट करा गया था तब इन खान्स का कुछ ये ओपिनियन था। I truly believe Pakistani players are the best T20 players in the world. क्रिएटिविटी के अगर फील्ड के अंदर हम उसको दबाएंगे तो जो हमारा ही देश नहीं, उस प्रांत में, उस जगह के अंदर आई थिंक वेरी वेरी क्लियरली सेक्युलरिज्म कम होगा। वो कलाकार है, ये 2 अलग-अलग सब्जेक्ट्स हैं। वो टेररिस्ट है, ये कलाकार है। आप एक डिफरेंस समझो इंडियन एक्टर्स और पाकिस्तानी एक्टर्स में। पाकिस्तान में जब हमारी इंडियन आर्मी टेररिस्ट पर अटैक करती है, टारगेट करके प्रिसीजन के साथ टेररिस्ट पर अटैक करती है, तब हमारे देश के जो एक्टर्स हैं वो चुप्पी साध लेते हैं। पर वहां के एक्टर्स टेररिस्ट के सपोर्ट में आकर इंडियन आर्मी को क्रिटिसाइज करते हैं, इंडियन को क्रिटिसाइज करते हैं, हमें कायर बोलते हैं। नाउ सम पीपल विल से दैट इट्स देयर ओन अकाउंट, उनकी मर्जी है उनको क्या डालना है क्या नहीं। बिल्कुल सही बात है, उनकी ही मर्जी होनी चाहिए, पर क्या अपनी कंट्री के प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? वो कंट्री जिसने उनको वो बनाया है जो वो आज हैं, वो कंट्री जिसकी वजह से उनके पास वो फेम, वो पैसा, वो सिक्योरिटी है, उस कंट्री के प्रति क्या उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती? नॉट ओनली खान्स बल्कि ऋतिक रोशन, प्रियंका चोपड़ा, अमिताभ बच्चन जैसे कई सारे बड़े सितारे इस चीज पर शांत थे। इसका रीजन मुझे समझ नहीं आया, और जो एक रीजन मुझे समझ में आया वो ये था कि ये लोग नहीं चाहते अपने पाकिस्तानी फैंस को नाराज करना। और अगर इसके अलावा कोई लॉजिकल आंसर हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना।
अगर आप देशभक्ति से रिलेटेड फिल्म्स की लिस्ट निकालेंगे बॉलीवुड की, तो आपको मिलेंगी पठान, जवान, टाइगर जिंदा है, फाइटर जैसी फिल्में। बट इन रियलिटी दे डू नॉट केयर व्हाट द एग्जैक्टली थिंग दैट इंडियन आर्मी इज डूइंग फॉर अवर कंट्री एंड अगेंस्ट द एनिमी। दे ओनली केयर अबाउट देयर फैन बेस। दैट इज व्हाई दे डू नॉट क्रिटिसाइज द एनिमी ऑफ इंडिया। आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, किसी की भी आप आज के टाइम पे इंस्टाग्राम के कमेंट सेक्शन जाकर खोल लीजिए, वहां पर इनको आतंकवादी, देशद्रोही जैसे एलिगेशंस झेलने पड़ रहे हैं। किस वजह से झेलने पड़ रहे हैं? अपने चुप्पी की वजह से, अपने पाकिस्तान के जो फैंस हैं उनके प्यार कम ना पड़ जाए इनके लिए, उसकी वजह से। ऑल्दो मैं इस चीज को सपोर्ट नहीं करता कि आप किसी भी एक्टर को आतंकवादी बोल रहे हो, पर क्रिटिसिज्म तो ये डिजर्व करते हैं, उसका नतीजा अब इनको भुगतना भी पड़ सकता है। लाइक अभी पब्लिक बात कर रही है आमिर खान की अपकमिंग फिल्म सितारे जमीन पर को बाइकआउट करने की। इन फ्यूचर शायद आमिर खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन जैसे, ऋतिक रोशन जैसे एक्टर्स को ये चीज फेस करनी पड़े जस्ट बिकॉज ऑफ देयर साइलेंस। Now you guys just tell me that should the public boycott their films or forgive them? Let me know in the comment sections। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।